जय श्री राम दोस्तों। सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इसमें कुछ ज़रूरी जानकारी शेयर की गई है। अब बात करते हैं आज के कंटेंट की। तो अक्सर साधकों की यह समस्या रहती है कि साधना तो करते हैं, पर जो साधना की शास्त्रों में और संतों के द्वारा जो महिमा बताई गई है, वह हमारे जीवन में क्यों नहीं दिखाई देती है। तो हम आज इस बारे में जानेंगे कि हमें खूब साधना करते हैं, पर हमें वह अनुभूतियाँ जो शास्त्रों में और संतों के द्वारा बताई गई है, वह हमारे जीवन में क्यों हमें दिखाई नहीं देती है। इसका एक मुख्य कारण है कि या तो हमारे साधन में कहीं कमी है, दूसरा या फिर हम साधन सही से नहीं कर रहे हैं, या फिर साधन भी सही कर रहे हैं और साधना विधि भी सही है। तो तीसरी मुख्य कारण है कि हम उसके नियम सही से पालन नहीं कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि साधना में उन्नति नहीं होने के कारण इसमें जो मुख्य गलतियां होती है, वह आज हम समझेंगे। सबसे पहली गलती जो हमारी होती है कि हम साधना तो करते हैं, बाकी संतों का, महापुरुषों का, जैसे हमें किसी भी एक विधि को हम कर रहे हैं तो दूसरे पंथ की या दूसरे कोई गुरुओं की जो वो विधि है, उसकी हम निंदा करते हैं। हम यह ध्यान रहे कि किसी भी साधना दूसरी पद्धति की हम निंदा नहीं करें। दूसरी चीज़, हम दूसरे किसी भी साधक की जो दूसरी साधना करता है उसकी निंदा नहीं करें, या संत महापुरुषों की निंदा नहीं करें। ऐसा नहीं है संत महापुरुष की जैसे हम देखते हैं कि कोई प्रवचन कर रहा है तो वही संत महापुरुष है, या फिर कोई गेरुआ रंग के कपड़े पहना तो वही संत महापुरुष है। आजकल हमें पता भी नहीं लगता है कि आप और हमारे बीच में भी ऐसे बहुत से साधक हैं जो साधारण तरीके से रहते, लेकिन उनकी साधना बहुत ऊंची है, उनके अनुभव बहुत ऊंचे हैं, तो उनकी भी निंदा करने में आ जाती है, तो हमारी साधना में हमें त्रुटि हो जाती है और उससे हम गिर जाते हैं। तो यह विशेष करके ध्यान रखें कि कोई भी किसी भी साधक की हम निंदा नहीं करें। यह पहली निंदा है। दूसरी है निंदा कि हमारा जो इष्ट हमने चुना है कि हम भगवान विष्णु की साधना करें, कृष्ण की करें, राम की करें। तो अगर हम भगवान विष्णु की करें तो हम शिव जी की बुराई करते हैं, या माता जी की बुराई करते हैं, या दूसरे कोई साधना करता है उसकी बुराई करें। तो हम इष्ट में भेद नहीं समझे। जितने भी रूप है परमात्मा के, सारे सब एक ही को समझे हैं। यानी शिव जी की उपासना कर रहे तो राम जी का ही हमारा स्वरूप, हमारे इष्ट का स्वरूप समझे, और हनुमान जी को हमारा समझे, और माता जी को हमारा समझे। तो यह विशेष करके ध्यान रखें कि इष्ट हमारा जो भी हो, हम दूसरे इष्ट की बुराई नहीं करें। तीसरी होती है कि विष्णु का शिव में भेद, शिव का विष्णु में भेद। चौथी है शिव के विष्णु में भेद। और चौथी है कि शास्त्रों के वचनों में हम जो भी साधना कर रहे हैं और शास्त्रों में जो लिखा है उसका खंडन करें, यानी शास्त्र निंदा करें कि उसमें ऐसा लिखा है और हमारे इसमें तो ऐसा नहीं है। तो इस वाक्य से भी बचे कि शास्त्र की निंदा नहीं करें और शास्त्र वाक्य पे अश्रद्धा नहीं करें, क्योंकि वह शास्त्र हमारे समझ में नहीं आते हैं। बाकी हम उनकी निंदा करें तो हमें दोष लगता है। तो हम चाहे कि शास्त्र के शब्दों को नहीं समझे तो हम किसी मार्गदर्शक से, हमारे गुरु से, या किसी अच्छे उच्च कोटि के साधक से हम उसको समझे। चौथी होती है कि नाम में अर्थवाद लगाना, यानी भगवान के नाम में अर्थवाद लगाना कि मेरा नाम तो ऐसा है और ये दूसरा नाम ऐसा छोटा है। तो इस अर्थवाद से भी बचे, नाम के अर्थवाद से बचे। और असाधु, दूसरा असाधु के नाम के आगे, यानी कोई भी हम साधना करते हैं और कोई साधना नहीं करता है तो उसके आगे हम नाम की महिमा या साधना की महिमा करें। बाकी हम साधना करते हैं
तो हमें तो वह अनुभव होता है कि हम साधना के अनुभव होते हैं। बाकी कोई अगर साधना नहीं करता तो उसके आगे हम उसको ना सुनाए, क्योंकि वो समझ नहीं पाता है, वो तो साधना करता नहीं है तो वो जानता नहीं है, इसलिए उसमें अश्रद्धा करेगा। और जब अश्रद्धा करेगा तो हमारी भी ये डगमगा जाएगी साधना। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति के सामने हम यह नाम की महिमा या साधना की महिमा नहीं बताएं। 8वां है नाम के विषय में अर्थवाद लगाना, यानी तो इन बातों से बचते हुए हम साधना करेंगे तो हमें निश्चित ही सफलता मिलेगी। दूसरा है सबसे बड़ी बात कि हम साधना के समय में कोई भी भोग विलास ज़्यादा ना करें, ना हम टीवी देखें, ना हम ज़्यादा बाज़ार में इधर जाए, क्योंकि जो हमारी ऊर्जा बनती है साधना के समय में वह अधिक बातचीत से और अधिक मनोरंजन से हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है, इसलिए भी हमें उन्नति नहीं दिखती है। बाकी आप यह बिल्कुल निश्चिंत माने कि जो शास्त्रों में साधना की महिमा और संतों के द्वारा जो बताई गई है कि जैसे हम ये होता है या साधना करते हैं तो यह सफलता मिलती है, यह बिल्कुल आपको दिखेगी। बाकी हम विशेष करके इन बातों का ध्यान रखते हुए अगर साधना में आगे बढ़ेंगे तो निश्चिंत ही हमें सफलता मिलेगी। खूब से खूब तो हमें, अगर हमने सारे नियम पालते हुए अगर साधना करी तो आपको 7 दिन के अंदर ही उसका परिणाम मिल जाएगा, यानी आपको कुछ भी उस ईश्वर के द्वारा दिव्य अलौकिक अनुभव आपके अंदर दिखना चालू हो जाएंगे। या तो आपको ध्यान में वो संकेत मिलेगा, या सपने में संकेत मिल जाएगा, या फिर आपको आंखों देखे ही ऐसे अनुभव हो जाएंगे कि हाँ ये मेरी साधना में उन्नति हुई है, तो ये अनुभव हो रहे हैं। बिल्कुल निश्चिंत होकर आप साधना करें और यह ध्यान में रखते हुए कि मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी और सारी चीज़ें प्राप्त करते हुए उस परम पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होगी। और यह बिल्कुल ठान ले कि मुझे इसी जन्म में ईश्वर की प्राप्ति करना है, यानी सारी दुर्गुणों को दूर रखें और साधना करें। तो यह बिल्कुल निश्चिंत होकर करें और हमेशा ध्यान रखें। अब आपसे विशेष करके अगर आपके कोई मन में विचार है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और हम उसका जो भी समाधान होगा वो आपका करेंगे। और हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, अगर आपकी उचित साधना संबंधी कोई भी आपके प्रश्न होंगे तो हम उनका उत्तर देंगे और निश्चिंत आप आगे बढ़ेंगे। तो यह विशेष करके हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप निश्चिंत होकर साधनाएं इन अपराधों से बचते हुए करें और आपको निश्चिंत ही सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। अगले वीडियो में हम और जानेंगे कि भगवान के नाम की कितनी शक्तियाँ होती है और हमें उन शक्तियों से क्या क्या प्राप्त होता है और कैसे कैसे अनुभव होते हैं। तो आप हमारे वीडियो को देखते रहें और सुनते समझते रहें। आगे हम आपसे सारी जो क्या क्या अनुभव होते हैं उसकी चर्चा करेंगे और क्या शक्ति हमारे अंदर आती है, क्या परिवर्तन हमारे अंदर होता है, क्या हमारे प्रकृति में घटित घटनाएं का हमें किस प्रकार से अनुभव होता है, यह हम आगे के वीडियो में जानेंगे और उसका समाधान करते हुए हम उस आखिरी मंजिल तक इसी जन्म में हम प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।